दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेडबोर्ड के ऊपर IC555 टाइमर का यूज़ करके एक ऑटोमेटिक ऑफ सर्किट बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, ऑटोमेटिक ऑफ मतलब जो किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा कुछ निश्चित टाइम के बाद। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले IC को हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाया। इसकी पिन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देना चाहूँगा, वैसे पिछले सभी वीडियोज़ में बताया है। ये है पिन नंबर 8 ऊपर की तरफ, ये ठीक है। तो इसे पॉजिटिव सप्लाई की पिन कहते हैं। नीचे वाली जो है नेगेटिव सप्लाई की पिन है, ग्राउंड की पिन। उसके बाद है ट्रिगर, उसके बाद आता है आउटपुट, फिर आता है हमारा रीसेट का पिन। इस सर्किट में रीसेट की पिन जो है पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होगी, मतलब 5 वोल्ट से। ठीक है, तो और ये जो ट्रिगर की पिन है इसे हम कनेक्ट करेंगे थ्रेशोल्ड से, जो कि पिन नंबर 6 है। ठीक है, ये पिन नंबर 5 है कंट्रोल वोल्टेज की, और ये पिन नंबर 7 है डिस्चार्ज की। ठीक है, ये दोनों नोट यूज्ड रहेगी इस सर्किट में। ओके, तो वायरिंग बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो पिन नंबर 4 को हमें कनेक्ट कर देना है। पहले हम एक काम करते हैं, पिन नंबर 2 को पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 2 जो ट्रिगर का है, और पिन नंबर 6 जो थ्रेशोल्ड का है। ठीक है, फिर ये ब्लू कलर का वायर लेके हम रीसेट की पिन, जो कि पिन नंबर 4 है, इसे कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 8 से। यहाँ पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम लेंगे एक कैपेसिटर, क्योंकि एक टाइमर सर्किट बना रहे हैं। तो ये कैपेसिटर हमने 1000 माइक्रोफैराड्स का लिया है और 25 वोल्ट का है। वोल्ट कैपेसिटी आप जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना, उससे ज़्यादा ही लेना। ठीक है, तो ये 25 वोल्ट और 1000 mF का है। इसमें दो पिन्स होती है, जो वाइट वाली लाइन है ना, ये नेगेटिव पिन है। ठीक है, और ये वाली पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाली है वो डेफिनेटली IC के पॉजिटिव पे कनेक्ट हो जाएगी, और नेगेटिव वाली जो है थ्रेशोल्ड पिन पे कनेक्ट होगी, मतलब पिन नंबर 6 पर, जिसे हमने पिन नंबर 2 पर कनेक्ट कर रखा है ट्रिगर की। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक रेसिस्टर जो कि 10K वैल्यू का है। ठीक है, ये कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों मिलके टाइमिंग का कैलकुलेशन करता है कि कितनी देर में IC पे लगे हुए लोड को ऑफ करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद। ठीक है, फिलहाल इस रेसिस्टर को हम पिन नंबर 1 और 2 के बीच में कनेक्ट कर देंगे। रेसिस्टर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, प्लस माइनस नहीं होता है, कैसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, पिन नंबर 1 और 2 के बीच में जोड़ दिया IC की। अब हम सर्किट में एक LED लगाएंगे। LED एक इंडिकेटर का काम करेगी, जो बताएगी कि हाँ अभी जो पिन है हमारे आउटपुट की पिन, वो हाई है या लो। ठीक है, तो LED को लगाने से पहले मैं बता दूं, ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर के जो ट्रैक है वो पावर सप्लाई के होते हैं, मतलब मेन पावर सप्लाई हम वहाँ जोड़ेंगे। तो ये पावर सप्लाई हम दे रहे हैं एक USB केबल से। इसको हम एक मोबाइल चार्जर से जोड़ देंगे, जो कि 5 वोल्ट का ही होता है, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो वायर है, रेड और ब्लैक, मतलब एक प्लस एक माइनस है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ रेड है, मतलब ये पूरा ट्रैक जो है प्लस का हो गया है। ठीक है, और ऊपर ब्लैक है, मतलब ये पूरा ट्रैक माइनस का हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, IC को प्लस माइनस पावर सप्लाई देंगे। कैसे देंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक जंपर वायर लिया, और पिन नंबर 8 को हमने रेड से जोड़ दिया, मतलब पॉजिटिव सप्लाई यहाँ जा रही है। ठीक है, फिर हम एक और वायर लेंगे, और उससे हम नेगेटिव सप्लाई जो है वो जोड़ेंगे पिन नंबर 1 पर। तो ये वायर तो आई थिंक छोटा पड़ेगा, थोड़ा बड़ा वायर हम ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर आना है ना। तो ये वाला वायर लिया हमने, छोटा पड़ेगा ये भी। ठीक है, एक और वायर ये ठीक रहेगा। इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर ऊपर, जो कि नेगेटिव सप्लाई है, और इसे दूसरे एंड को कहाँ जोड़ेंगे हम, पिन नंबर 1 पे IC की। ठीक, ओके। तो यहाँ हमने IC को तो पावर सप्लाई दे दिया है, और अब मैं इसको देने वाला हूँ क्या, एक लोड लगाना है पिन नंबर 3 पे, जो कि आउटपुट की पिन है। तो लोड के रूप में हम एक LED ही लगाएंगे, जो केवल इंडिकेट करेगी कि अभी IC की पिन जो है वो हाई है या लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LED के पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव आ रहा था USB केबल से, वहाँ जोड़ दिया है। ठीक है, मेन पावर सप्लाई में पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो हम एक रेसिस्टर के थ्रू देंगे। रेसिस्टर जो कोई भी वैल्यू का 100K या 220K 330K हम लगा सकते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं LED को। तो ये 220K का हमने रेसिस्टर लिया है, और इसको हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ा, और इसको जो है हम यहाँ पर पिन नंबर 3 पर, IC की पिन नंबर 3 पर जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया। ठीक,
अब जो है हम इसको पावर देंगे और आप देखेंगे कि पावर देने के बाद ये कितने सेकंड के लिए ऑन होता है। ठीक है, हमने कुछ टाइमिंग इस तरह से की है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड्स के लिए ऑन होगा। ठीक है, तो ये यूएसबी केबल जो है मैं जोड़ने वाला हूँ 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से, और फिर हम देखते हैं कि एलईडी जो ऑन होती है कितनी देर के लिए। आप स्टॉप वॉच लेकर तैयार रहना ना, काउंट करना कि ये कितने सेकंड्स के लिए ऑन हुई। तो जैसे ही हम जो है इसको जोड़ते हैं, आप देखें कि लाइट ऑन हो गई है, और अगर आप स्टॉप वॉच लेकर बैठे हैं तो मैं बता दूं कि ये 10 सेकंड्स के अंदर ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी लोड ऑन है, ये ऑफ़ हो गया। ठीक है, 10 सेकंड में ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप वापस चेक करना चाहते तो मैंने वापस पावर ऑफ़ किया और मैं इसको फिर से जोड़ने वाला हूँ। आप चाहे तो 10 तक काउंट करके देख सकते हैं कि 10 सेकंड में ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एसी सर्किट पे एक रिले लगा सकते हैं और रिले की मदद से 220 के वोल्ट के किसी भी बल्ब या किसी भी लोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं एसी सर्किट से। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीखना चाहते हैं मुझसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा अपना वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है, जिस पे हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए अलग-अलग ट्यूटोरियल क्लासेस लेते हैं, वो अभी टोटली फ्री। तो अगर जॉइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कीजिए, वहाँ से मैं आपको लिंक दूँगा हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल।